बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उल्टने वाले उस्मान हादी की हलाकत के बाद पूरे बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद और उसके सरपरस्त भारत के खिलाफ पुरतशद्दद मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। इन मुजाहरों के बाद पूरा बांग्लादेश जो है मुजाहरीन ने जाम करके रख दिया है। ढाका में मौजूद भारतीय सफारतखाने का घेराव कर लिया है। अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आर्मी को बांग्लादेशी हकाम ने जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन इस वक्त मुजाहरीन आर्मी के साथ शदीद क्लैश कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो भारत के एम्बेसी के अंदर घुसना चाहते हैं। भारत के एम्बेसी ने काम करना छोड़ दिया है, अमला जो है वो रफू चक्कर हो गया है। यही नहीं, इन मुजाहरीन ने शेख हसीना वाजिद जो कि इस वक्त भारत में बैठी हुई है, भारत से बैठकर बांग्लादेश के हालात को खराब करने पे तुली हुई है, उसके दफातर को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। बांग्लादेश के जो बानी हैं शेख मुजीबुर रहमान, उसकी रहायशगाह को नजरअंदाज किया गया है। यही नहीं, भारत नवाज और शेख हसीना नवाज बांग्लादेशी मीडिया के अदारों को, न्यूज़पेपर्स के मेन दफातर को भी निशाना बनाया गया है और बिल्डिंग्स को जो है बुलडोज कर दिया गया है। अब नाज़रीन करम, आपके ज़हन में जो बुनियादी सवाल आता है कि यार आखिर ऐसा हुआ क्यों अचानक। नाज़रीन करम, सारी डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उस्मान हैदी, ये वो उस्मान हैदी हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जो इनकलाबी तहरीक शुरू हुई थी, जिसके नतीजे में हसीना वाजिद का तांता उल्टा गया था, उसको लीड किया था। यूं कह लीजिए कि उसके मेन टॉप लीडर्स में उस्मान हादी का नाम आता है। और सबसे बड़ा गुस्सा तो ये था शेख हसीना को और भारत को, इसकी हुकूमत को ख़त्म करना। और इसका जो दूसरा बड़ा जुर्म था वो ये था कि शख्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो की थी। उसकी सोशल मीडिया पोस्ट से भारत खौफजदा हो गया। उसने सोशल मीडिया पोस्ट क्या की थी, उसमें उसने भारत को दो मैसेज दिए थे। एक तो उसने दिया था बांग्लादेश के हवाले से, और दूसरा उसने पाकिस्तान के हवाले से मैसेज दिया था। ये भी भारत को बुरा लगा। भारत जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहता है, लेकिन वो एक सोशल मीडिया पोस्ट से खौफजदा हो गया। अब सोशल मीडिया पोस्ट क्या है वो आप देखें, वो बहुत दिलचस्प है। अब नीचे तस्वीर देख रहे हैं, ये है जी सेवन सिस्टर्स। इनको भारत का नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, चिकन नेक भी बोला जाता है। बांग्लादेश की सरहद के बिल्कुल करीब चंद किलोमीटर की ये पट्टी है। अगर बंगाली चाहें तो भारत की गर्दन के ऊपर जो है वो बैठ सकते हैं और इसको भारत से कट कर सकते हैं चीन के साथ मिलके। अब इस उस्मान हैदी ने एक पोस्ट लगाई। उस पोस्ट में उसने मैप दिखाया जिसमें सेवन सिस्टर्स को बांग्लादेश के साथ दिखाया गया, वही जो कश्मीर था उसको उसने पाकिस्तान का साथ दिखाया। ये बात जो है भारत को ट्रिगर कर गई। और उसी दिन से मैं भारतीय सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा देख रहा हूँ कि वहाँ नीचे जो लोग कमेंट कर रहे थे, अपनी हुकूमत को उकसा रहे थे कि भाई इस बंदे को एलिमिनेट किया जाए। तो नाज़रीन किराम, इस बंदे को गुज़िश्ता हफ्ते जुम्मे को ढाका में उस वक्त जो है इसकी जान लेने की कोशिश की गई दो मुसल्लह अफराद की जानब से, जब ये ढाका में एक रक्शे के ऊपर सफ़र कर रहा था। और फिर मोटरसाइकिल सवार दो अफराद जो घात लगाकर इसका पीछा कर रहे थे, उनमें से एक फर्द जो कि मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था, उसने जो है इसकी जान ले ली। और फिर ये जनाब जान लेने के फौरन बाद दोनों अफराद जो है ये भारत जो है वो चले गए। सारा वाकया भारत में ही प्लान हुआ, ये तफ्तीशी काम का कहना है। आल तो ये दोनों अपराध जो है बांग्लादेशी थे। तफ्तीशी काम का कहना है कि जो मुश्तबा अफराद थे उनमें एक फैसल करीम के नाम से बताया जा रहा है मरकजी मुलजम, और एक उसका साथी था जो कि ड्राइव कर रहा था आलमगीर के नाम से, उसकी शनाख्त सामने आई है। तो बांग्लादेशी हकाम की जानब से कहा गया है कि ये दोनों अफराद जो है भारत से आए और फिर ये वापस भारत चले गए, और इन दोनों अफराद ने शेख हसीना की ये वहाँ पर ऐसा किया। और भारत को भी गुस्सा था और शेख हसीना को भी गुस्सा था। शेख हसीना को गुस्सा यह था कि उसकी हुकूमत को ख़त्म किया इस इनकलाबी लीडर ने, उस्मान हैदी ने। और भारत को गुस्सा ये था कि भाई हमारी ये चिकन नेक जो है उसके हवाले से इसकी पोस्ट करने की जरूरत कैसे हुई। तो ये भारत को पता नहीं था कि इसका इतना शदीद रद्दमल हो सकता है कि वो भारत जो कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान को तोड़कर वहाँ पर जो है दो कुम दरिया को खलीज बंगाल में बहाने की दावे कर रहा था, गांधी जी चली गई हैं, आज
वो दो कौमी नजरिया फिर वहां पर जिंदा होता दिखाई दे रहा है और भारतीय एम्बेसी को बांग्लादेश में काम नहीं करने दिया जा रहा। आज के दिन तक भारत का एम्बेसी बांग्लादेश में जो है वो सस्पेंड है, काम रुका हुआ है, मुजाहिरीन ने चारों तरफ से घिरा हुआ है। और जो हसीना वाजिद है वो इस वक्त भारत में है। बांग्लादेश वाले कहते हैं कि भारत वालों को इसको हमारे हवाले करो और उस्मान हादी के जो मुलजमान है उनको भी हमारे हवाले करो, उसके बाद आपके साथ मामला ठंडे होंगे। नहीं करोगे तो आपके साथ मामला ठंडे नहीं होंगे और आपके जो हाई कमिश्नर है उसको हम काम करने नहीं देंगे। तो नाज़रीन काम ये मेन वजह है जो कि बांग्लादेश में इस वक्त लावा फटा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर कराना ना भूलिएगा ताकि सबको भारत की असलियत का जो है वो पता चल सके। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। भारत का दूतावास ढाका में बांग्लादेश में दावा बोला जाता है बांग्लादेशियों की जानब से। और किस दिन, जिस दिन इसी भारत ने पाकिस्तान को एक साजिश के तहत तोड़कर बांग्लादेश अलहदा बनाया, उसी दिन भारतीय दूतावास को यही बंगाली हमला करते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बांग्लादेश भारत की हाई कमीशन को तलब करता है और भारत बांग्लादेश की हाई कमीशन को तलब करता है। क्या है इसके पीछे रीजन, आइए आपको बताते हैं। आज नाज़रीन इकराम, बंगालियों ने ढाका में मौजूद भारतीय एम्बेसी को, हाई कमिश्नर का जो दफ्तर जिसको हम बोलते हैं, दूतावास, उसको घेरे में ले लिया और उसके अंदर एंटर होने की कोशिश की। पुलिस ने रोक लिया। बाहर खड़े होकर जमात के जो मेन सरबराह हैं उनकी जानब से ये धमकी दी गई कि आज तो हमें रोक दिया गया है, लेकिन अगर भारत बाज ना आया तो हम दूतावास के अंदर घुस जाएंगे, हम डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान की डोमिनेंसी बंगाली सरजमीन में हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप नाज़रीन इकराम यूं समझ लीजिए कि भारत जो कि अपने हाथों से खिसकता हुआ बांग्लादेश अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसके जहन में यही चल रहा था कि शायद भारत जो है वो बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा। उसने उसको पाकिस्तान से तो आज़ादी दिलवा दी, लेकिन बंगाली कौम के ऊपर वो राज करेगा, हमेशा ऐसा करता रहेगा। लेकिन भारत ये क्यों भूल गया कि वो बंगाली जो अपने भाई से जुदा हो गए, जायदाद की तकसीम के मामले को लेके हमारी गुलामी कबूल करेंगे, ऐसा कभी ख्वाब में भी ना देखना। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके दरमियान अचानक हुआ क्या है, तो ये अचानक कुछ नहीं हुआ। ये खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी अब अपने दम की तरफ पहुंच रही है। जैसे हसीना वाजिद का कोलैप्स हुआ उसी दिन से ये खिचड़ी शुरू हो गई थी पकनी और अब ये दम की तरफ पहुंच रही है, अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंच रही है। दरअसल मामला ये है कि भारत को हमसाया ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का जो एक शौक है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और भारत बांग्लादेश को आज भी उसी नज़र से देखना चाहता है जिस नज़र से हसीना वाजिद के दौर में दिखता था। लेकिन अब भारत को बंगाली जो है वो घास नहीं डालते, वो कहते हैं भैया अपनी खून की कुर्बानी देकर हमने हसीना वाजिद से जान छुटाई है। डिक्टेटर जिसको वो बोलते हैं, उसके दौर में सारी सियासी जमातों को ऊपर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी थी। इवन के जमात इस्लामी के जो बूढ़े बूढ़े रहनुमाओं के साथ जो उसने किया, कितना जुल्म हुआ बंगालियों के ऊपर, ये वो कह रहे हैं, बंगाली कह रहे हैं। तो भाई हमें अब उसका मजीद रूल नहीं चाहिए। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, उससे जान छुटाई है। अब बांग्लादेश बढ़ रहा है साफ और शिफाफ इलेक्शन की जानब। फरवरी के मिड में वहाँ पर इलेक्शन स्केजुअल है। तो भारत को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। अब भारत ने बांग्लादेश के अंदर जो है वो एक डिसरप्ट पैदा करना शुरू कर दिया है अपने कारिंदों के जरिए। एक नामी ग्रामी स्टूडेंट था, उसको सिर्फ इस वजह से वहाँ पर गोलियां मरवा दी गई हैं। सिर्फ उसने क्या किया था, उसका कसूर ये था कि उसने सेवन सिस्टर्स के हवाले से कोई एक पोस्ट लगाई थी सोशल मीडिया के ऊपर
जो कि भारत जो है वो बर्दाश्त ना कर सका। आलथो इसमें भारत ने तो उससे इनकार किया है, कुछ उसको अलग नहीं। तो पहली तो रीजन ये है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं, कि भारत की जो मदाखलत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब बंगालियों ने वार्निंग दे दी है, भाई दोबारा मुदाखलत करने की कोशिश की तो हम चले जाएंगे आपके एम्बेसी के अंदर, फिर ना कहना। अब दूसरी अहम तरीन वजह यह है कि देखें, जो हसीना वाजिद है उसको बांग्लादेश में सजा हो चुकी है। वो बांग्लादेश ने मतअद्दद मरतबा भारत को कहा है कि भाई इसको हमारे हवाले कर दो, ये बांग्लादेश में सजा याफ्ता है, तो इसको अब हमारा फर्ज बनता है कि मुजरम को हमारे हवाले कर दो। भारत जो है वो उसके हवाले करने से इनकारी है। और बांग्लादेश ही कहते हैं कि भाई ये जो हसीना वाजिद है ये भारत की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के मामलात को ना सिर्फ डिसरप्ट कर रही है, मुदाखलत कर रही है, बल्कि हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो आने वाले इलेक्शन हैं वो डिसरप्ट हों, वो ना हो। और इस सारे मामले में भारत का आशीर्वाद हासिल है हसीना वाजिद को। तो हसीना वाजिद के मामले से ही भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तनाव अभी इस हद तक चला गया है कि बांग्लादेशी आवाम जो है वो भारत के दूतावास को वहां पर गिरने की तैयारियां कर रही है। और उसने आज कोशिश भी की है लेकिन उनको रोक दिया गया है। और उन्होंने चेतावनी दी है, अगर भारत बाज ना आया बांग्लादेश के अंदरूनी मामला में मदद करने से तो फिर हम भारत के दूतावास के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया भारत से कि भैया हसीना वाजिद को हमारे हवाले कर दो और बांग्लादेश के अंदरूनी मामला में मदद करने से बाज रहो। इस वजह से नाज़रीन किराम दोनों मार्ग के दरमियान तनाव जो है वो बढ़ रहा है।